This is Shweta. My name is Inder. And you guys are watching Shwa Vlog. Welcome to your favorite Indian reaction channel. Shweta family. Together. And Forever. Welcome So, जी welcome. we are going to अब हम रिएक्ट करने वाले हैं. वीडियो का नाम है Why India is Great Part 1. हमें पर्सनली बहुत सारे नहीं, हमें तो बहुत सारे रिजल्ट्स मालूम है कि मालूम है इंडिया बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं इंडिया में, बहुत सारी चीजें हुई है इंडिया में. सी हर देश में ना थोड़े प्रॉब्लम्स होते भी हैं, ठीक है, बट बोलते ना वो जल्दी बस में डायलॉग है, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, बनाना पड़ता है. वाओ. हमारे इतने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत हमारी हिस्ट्री भी बहुत दमदार है, एकदम स्ट्रगल वाली भी है, दमदार भी है. चलो अभी ये देखते हैं इनमें कौन से पॉइंटर्स दिए हैं व्हाई इंडिया इज ग्रेट, और फिर देखते हैं अपन अपने पॉइंटर्स बताएंगे. लेट्स वॉच. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, political issues, nepotism, women empowerment, lack of education, demonetization, right? No, नहीं. यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था. एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स. इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है. खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं. साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हैं. अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट. क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है. यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है. कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी. वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है. ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है. इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है. क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन. और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है. ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में. और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया. आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है. भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है. सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी,
फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। गूज़बम्स। बहुत सारे ऐसा बोला था ना अभी, इन्वेंशंस किए हैं इंडिया में, तो देखा इसमें काफी बताया गया है। एक तो जैसे मेडिकल में भी हमने लाइक प्लास्टिक सर्जरीज हुआ है। शैम्पू जो इन्वेंशन को पहले चंपू बोला जाता था। लूडो हो गया, फिर लूडो में सांप सीढ़ी, फिर चेस हो गया। बहुत सारे इन्वेंशन, जो डेसिमल पॉइंट है ना उसका इन्वेंशन भी हमने ही किया है। बहुत सारे लाइक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, शुगर वी आर द लार्जेस्ट। शकुंतला देवी, यस, मतलब शी इज द ह्यूमन कैलकुलेटर। बहुत बहुत बहुत। एंड ना यूजुअली ना हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सी आई बिलीव जैसा डेवलपमेंट हम करते हैं, आई नो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा है। सी अब देखोगे ना, हम लोग सस्ते में चीजें बना देते हैं बहुत। इफ बीइंग इन इंडिया, वी हैव द चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड। यस, एक्चुअली अगर आप हमारा स्पेस प्रोग्राम से भी देखोगे ना, दोस्त आर द चीपेस्ट स्पेस प्रोग्राम। मतलब हॉलीवुड वाले मूवी इतनी महंगी है तो उससे सस्ते में हम रॉकेट भेज देते हैं। वो हमारा थॉट प्रोसेस है इंडियंस का। हम इंडियन जुगाड़ करने में माहिर है, और जुगाड़ में हमने इतने काम किए इंडियंस लोगों ने कि क्या है, और वो काम कामयाब भी हुए। मतलब लोग बोलते हैं कि ये चीज नहीं होगी ना, एक इंडियन को लाके खड़ा कर दो, जुगाड़ करके चीज चालू करके दे देगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। इंडिया इसके लिए ग्रेट है। इंडियंस का क्या है, कोई भी काम के लिए ना मना नहीं करते, कभी मना नहीं करेंगे यार। अगर बाहर भी जाओगे ना, बहुत सारे आपके सीईओ भी देखो, कितने बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडियंस है। क्यों गूगल के सीईओ देख लो, यस काम दो उनको, हम इंडियंस करते हैं, हम कर लेंगे, और हम उतनी दूसरों को रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होता है यार, हर कंट्री में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जैसे बोला ना, हम इंडियंस लोग को एक सौभाग्य है कि जिसे इसमें होता है, जितने त्योहार हमें सेलिब्रेट करने मिलते हैं ना, कोई देश को नहीं मिलते, कोई देश को नहीं मिलता। हम तो सारे, एंड हम इनफैक्ट ज्यादा करके हम सब इंडियंस सारे त्योहार, आप गणपति बोलो, आप दिवाली बोलो, आप ईद बोलो, आप क्रिसमस बोलो, आप गुरु नानक जयंती बोलो, आप कोई भी बोलो, हम तो सारे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हर महीने ना हमारे पास 2-3 त्योहार होते ही होते हैं, बोलते ना
सिर्फ गेट टुगेदर चाहिए, सब लोग मिलके हंसो, खुश रहो, बातें करो, खाओ एंड वी पियो, आर लकी, enjoy हम करो। बहुत लकी है कि हम इंडिया जैसे Yes, देश में we- पैदा हुए हैं। yes, बोलते ना इतना हमें जैसे बोला 17वीं सदी में तक हम सबसे रिचेस्ट कंट्री थे, फिर आए कुछ लालची लोग हमारे पास, हमारे पीछे, सब ले गए यहाँ से। ले गए। लेकिन we will even get the status of the best country in the world, and we are हम very proud to be born in India, and हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे इंडिया को बोलते ना करते हैं, हम कोशिश करते हैं, we do try, हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प करे या कुछ ना कुछ करे, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे का साथ दो। जैसे उसमें सबसे बोला ना बर्गर रखो, वड़ा पाव रखो, भाई हमारा पहले वड़ा पाव पे जाएगा। तुम कितना अच्छे से अच्छा बर्गर रख दो, नहीं ऑथेंटिक वड़ा पाव, वो भी वो रेकड़ी वाला, वो तिक्की मिर्ची और एक साथ खड़े रख के मस्त चटनियां मिर्ची के साथ खाओ, वड़ा पाव भजी को। मेरा फ्रेंड है दुबई में, बोलता है तरसता हूँ मैं, बोलता अभी खुल गए हैं, लेकिन जो बोलते ना बॉम्बे का वड़ा पाव का जो मजा है ना, वो नहीं है। आप इडली डोसा खा लो, अब मतलब इंडिया में जितनी फूड वैरायटीज है ना, शायद कहीं नहीं है। जितने टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड हम खाते हैं ना, दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जितने मतलब अमेजिंग, जितनी लैंग्वेज बोली जाती, एक है बोलते ना यूजुअली इंटेलिजेंस लोग इंग्लिश बोलने से मापते हैं, क्या इसको इंग्लिश आती तो ये स्मार्ट है। मैं वो नहीं सोचता, हम इनफैक्ट वो नहीं सोचते, क्योंकि अगर आप इंडियंस को देखोगे ना, उन्हें इंग्लिश आती है, उन्हें हिंदी आती है, ठीक है, ये दो तो आती है। फिर जैसे अभी हमको देख लो, मुझे मराठी भी आती है, मुझे गुजराती भी आती है, मुझे पंजाबी भी आती है, थोड़ी बहुत साउथ लैंग्वेजेस भी आती है। इनको भी कम से कम मतलब हर एक इंडियन को ना कम से कम हर एक इंडियन को ना मिनिमम 3 से 4 लैंग्वेजेस तो आती है, कुछ भी हो जाए। एंड हम इंडियंस वो है जो सबसे ज्यादा भाषाओं में बात भी करते हैं, इसके लिए हमें उतनी सारी भाषाएं आती भी है बोलने को। सो मजा आ गया, बट फील प्राउड टू बी एन इंडियन। we are proud to be an Indian. We are. And guys, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। आल्सो ये वीडियो शेयर कीजिए यार, सबको बताइए अपनी इंडिया के बारे में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.